हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज बहुत दिन के बाद एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और मैं इसमें आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से मोबाइल को रिपेयर मतलब फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमको इसका तरीका पता होना चाहिए कि हमको किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको आज हर तरीके से इसमें आपको स्कीमेटिक हो गया आपका, ठीक है। और आपको ब्लॉक डायग्राम मतलब ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम किस तरीके से रिपेयर करते हैं, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम उस चीज़ को डायरेक्टली देख सकते हैं किस तरीके से काम हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट होता है ब्लॉक डायग्राम का। तो ब्लॉक डायग्राम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ होती है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारा चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो ब्लॉक डायग्राम में आपका जितने भी नेटवर्क सेक्शन की आईसी है, ठीक है। आपका ट्रांस रिसीवर से लेके आपका 2G 4G 3G का जितने भी आईसी लगे हुए हैं वो किस तरीके से और करते हैं, वो मेन इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और किस आईसी को कहाँ से सप्लाई आता है और कहाँ से कंट्रोल आता है, वो सारा डिटेल हमारी इस ब्लॉक डायग्राम में होती है, जो आपको बाद में जितना भी लाइन ट्रेस करने के लिए हो वो काम आता है इसमें, ठीक है। आपको मान लेते हैं किसी आईसी में कहाँ से सप्लाई आ रहा है, ठीक है, और आपको किस आईसी में कहाँ से उसका कंट्रोल आ रहा है, वो सारा डिटेल इसमें होता है। अगर इसको आपको रीड करना आ गया तो लगभग आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस आईसी को कौन सी आईसी मिलकर कंट्रोल करती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस चीज़ में। तो आपको मैं इसमें सेपरेट दे रखे हैं, ठीक है। नेटवर्क सेक्शन का अलग दे रखा है और बाकी कंट्रोल का अलग दे रखा है, और ये देखो पावर मैनेजमेंट का अलग दे रखा है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो आपका यहाँ पे नॉर्मली थोड़ा सा दिखा देते हैं। आपका ये देखो U501 में से ये देखो पावर आईसी में CPU में बहुत सारे कनेक्शन जा रहे हैं, देख रहे हो वो कौन सी कनेक्शन है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और पावर आईसी के आउटपुट कौन सी होती है, ठीक है। ये देखो ये हमारा सपोर्टिंग पावर आईसी, ठीक है, PM660। ये हमारा Note 5 Pro का मोबाइल फ़ोन है। तो आपको अगर ये लाइन आपको रीड करने आ गए, ठीक है, तो आपको आसानी हो जाती है कि मेरा अगर प्रॉब्लम आ गया तो कहाँ से आ गया और मेरी को कौन सा लाइन को चेक करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम को देखें। अगर आपके पास स्कीमेटिक का कोई भी टूल हो तो आप ब्लॉक डायग्राम आप डाउनलोड करके रीड करें, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है, ठीक है। अगर कोई भी लाइन समझ में नहीं आता आप मेरी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा हूँ, आप उसमें आप मेरी को मैसेज सेंड कर सकते हैं किसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो इससे हमें क्या हो जाएगा कि आपको एक सीखने का नया तरीका बन जाएगा। अगर मेरा पावर आईसी काम नहीं कर रहा है तो उसके क्या रीज़न होना चाहिए, ठीक। मेरा उसका इनपुट क्या होना चाहिए, मेरा उसका कंट्रोल क्या होना चाहिए और मेरा उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, मतलब सारा चीज़ इसमें दे रखा होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक आपका पावर आईसी में
इनपुट कहाँ से आते हैं, ठीक। और इसमें ये देखो, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये बहुत सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये पीपीएस पावर को भी जनरेट कर रहा है। और इसमें ये देखो J1301 से बहुत सारे चीज़ इन हो रहे हैं। विवस इन हो रहा है, USB ID इन हो रहा है, देख रहे हो, DMDP इन हो रहा है। और यहाँ पे इतने सारे आउटपुट हो रहे हैं। देखो, पीपीएस पावर इन हो रहा है, बाकी इतने सारे आउटपुट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है। और यहाँ पे देखो, ये देखो, पुट पावर एक IC में जाके वहाँ से I2C लाइन बन रहा है CPU के लिए, देख रहे हो। ये देखो, सीरियल डाटा लाइन और सीरियल क्लॉक लाइन। और इसी तरीके से जो हमारा पावर IC है उसके लिए कौन सी इनपुट चाहिए, ये सारे इसमें दिया हुआ है। ये देखो कितना वोल्टेज होना ज़रूरी है, ये भी इसमें देखो पावर सेक्शन में। जो हमारा CPU है STM 636, इसके लिए इनपुट वोल्टेज कौन सी होना चाहिए वो सारा दिखा रहे हैं। देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ। U201 CPU होना चाहिए, U201। देखो, आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये रहा आपका जो U201 है, ये हमारा पावर IC है, सॉरी CPU है, ठीक है। तो आप वहाँ से कौन सी IC है आप लेआउट में देख के भी पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये देखो, इसका सारा कंट्रोल देख रहे हो, और क्या पावर होता है, और इसमें किसके लिए आउटपुट जाता है, और इसके लिए खुद का इनपुट क्या होना चाहिए। देख रहे हो, इसमें बहुत सारा चीज़ इनपुट भी है, कंट्रोल रिलेटेड भी, जैसे I2C लाइन अभी मैंने आपको दिखाया ऊपर, ठीक है। ये देखो, ये हमारा जो है मेन पावर IC है, उसके लिए क्या क्या इनपुट होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा कोडेक जो ऑडियो रिलेटेड होता है, ठीक। ये देखो, इतने सारे लाइन इन होते हैं CPU से, और ये सारे लाइन आउट हो रहे हैं। और देखो, इसका आउटपुट क्या क्या होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे कोडेक आपका जो आपका नीचे रिंगर के लिए कनेक्टर जा रहा होता है, उसमें कौन सी लाइन जाती है पावर IC से, वो भी दे रखा है इसमें। ये देखो, और यहाँ पे एक और चीज़ है, जो आपका मेन पावर IC और जो आपका सपोर्टिंग पावर IC है, उसके दोनों के बीच में क्या कनेक्टिविटी है, ये देखो, यहाँ पे वो चीज़ भी दिखा रखा है, ठीक है। तो हमें अगर किसी चीज़ का प्रॉब्लम है तो हम इन लाइन को सर्च कर सकते हैं, हम इन लाइन से पता कर सकते हैं कि मेरा कौन सा लाइन काम नहीं कर रहा है, वर्क में नहीं आ रहा है, या कौन सा लाइन मेरा वर्क में आ रहा है। वो सारा डिसीज़न हमारा ब्लॉक डायग्राम के आधार पे करते हैं, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब ये होता है कि आपका हर चीज़ का डिटेली, मतलब कौन सी काम कहाँ से होना चाहिए, किसका इनपुट कौन होता है, किसका आउटपुट कहाँ पे होता है, मतलब ये सारा डिटेल हमको ब्लॉक डायग्राम में दे रखा होता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आपको अगर इस रिलेटेड आपको कोर्स कंटेंट करना है, यानी कि आपको ऑनलाइन कोर्स करना है या आपको ऑफलाइन कोर्स करना है, तो आप मेरी को नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, ठीक है। उसको आप फॉलो कीजिए, और आप मैसेज करके भी आप बता सकते हो, ठीक है। आप कोई इंटरेस्टेड हो तो इसमें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ है, ठीक है। आपको किस तरीके से ब्लॉक डायग्राम दिखा जाता है, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से काम होता है, वो सारा चीज़ इसमें। तो ये देखो, ये सारा कंट्रोल वाली चीज़ है, ठीक, जो आपका पावर IC में से CPU के लिए होता है। तो और यहाँ पे ये मोटर वाइब्रेटर का है, ठीक। ये देखो,
ठीक है, ये पावर आईसी से इसका आउटपुट हो रहा है। और आपको हम इसमें पूरी कहानी बताएंगे, मतलब किस किस तरीके से इसका काम होता है और आपको किस तरीके से ईजी वे में आपका किसी भी मोबाइल का फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा चीज़ होता है इसमें, बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ब्लॉक डायग्राम को देखना आना चाहिए। ठीक, उसके बाद ही जाके हमें काम क्या होता है वो पता चलता है। तो ठीक है, तो दिखाते हैं थोड़ा सा कुछ, अगर आपको समझ में आ रहा हो या आपको वीडियो थोड़ा सा देखने के लिए अच्छा लग रहा हो या कुछ सीखने को मिले, वही सबसे बड़ी बात है, वही हमारे लिए हमारी अचीवमेंट है। ठीक, तो देखते हैं आपको मैं क्या क्या बता सकता हूँ। ठीक है, और अगर आपको ऑनलाइन कोर्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन कोई भी कोर्स आपका करना हो तो आपको बहुत सारे कंटेंट है जो आपको सीखने को मिलेगा। जैसे
तो ये सारे पावर लाइन मिलने के बाद ही हमारा जो CPU है वो वर्किंग में आएगा, ठीक है। तब जाके CPU किसी को कंट्रोल कर पाएगा। तो इस तरीके से जो बहुत सारे बेसिक चीज़ें होते हैं और जो बहुत ज़्यादा नीडेड चीज़ होती है वो हमको इसमें दे रखा होता है, जिसकी वजह से हम CPU में हमको ये आइडिया हो जाता है कि हमारा CPU के लिए कौन सा लाइन बनता है, ठीक, हमारा पावर IC के लिए कौन सा लाइन बनता है और हमारा चार्जिंग सेक्शन के लिए कौन सा लाइन बनना चाहिए, वो सारा चीज़ इसमें दे रखा हुआ होता है। इससे बाद में आपको लाइन ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, ठीक है। और ब्लॉक डायग्राम अगर आप अच्छी तरीके से रिपेयर करते हो या आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आता है तो ब्लॉक डायग्राम सबसे ज़्यादा मायने रखता है और सबसे ज़्यादा अच्छे चीज़ भी होते हैं। इसमें हर एक चीज़ का डिटेल दे रखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैंने जैसे आपको आगे ही बता दिया था, आप मेरी को बता सकते हो, ठीक है, क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आया। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ। ये देखो, ये तो जैसे मैंने बताया था आगे, ये पावर जो आपका सपोर्टिंग पावर IC है उसके लिए वो क्या क्या वोल्टेज आउटपुट करता है, ठीक। ये देखो, ये हमारा जो है पावर IC है, ये बहुत सारे वोल्टेज को आउटपुट कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लाइनें हैं और ये देखो, थोड़ा सा हम नेटवर्क सेक्शन देख लेते हैं इसमें। ये देखो, अब इसमें जो आपका नेटवर्क सेक्शन का मेन IC की तरह काम करता है वो होता है आपका ट्रांस रिसीवर, ठीक है। तो ट्रांस रिसीवर का इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बाकी इसमें अब 2G 3G 4G बैंड के लिए IC लगे हुए हैं, लेकिन जो आपका मेन काम करता है वो होता है ट्रांस रिसीवर। ट्रांस रिसीवर में बहुत सारे आपका CPU से रिलेटेड, आपका बाकी ICU से रिलेटेड सारे कनेक्शन यहीं से होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ट्रांस रिसीवर के लिए देखो, पावर कौन सी वोल्टेज होना चाहिए वो दे रखा है इसमें। जो GPS के लिए लाइन होना चाहिए और कौन सी IC काम करते हैं वो इसमें दे रखा है, ठीक है। और ये देखो, इसमें कौन सी लाइन आती भी है और जा भी रही है, ठीक है, जो हमारा नेटवर्क IC से होते हुए, ठीक है, एंटीना सॉकेट से IC में और IC से होती है रिसीव ट्रांस सिग्नल, जो आपका रिसीव ट्रांसमिट जो IC है उसमें कौन सी लाइन प्रोवाइड होती है, ठीक है। और एयर होती है आपकी रिसीविंग सारे सिग्नल, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये प्राइमरी रिसीविंग सिग्नल है और ये सिग्नल आपको इस तरीके से ट्रांसमिट करता है, ठीक है। यानी कि ये देखो, यहाँ से होते हुए फिर इस साइड से, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी भी जनरेट होने के लिए आपको क्रिस्टल से होते हुए आता है। ये देखो, ठीक। और ये CPU से कौन सी कनेक्शन आपका एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक, ये देखो, ठीक है। और आपका ये देखो, ये आपका CPU कंट्रोल के लिए कौन सी लाइन होनी ज़रूरी है, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो।
तो इसमें मेनली आपका हम सारे सेक्शन को किस तरीके से, इसमें मैंने अभी डिटेल ही नहीं बताया, हमको एक एक लाइन को बताना होता है इसमें, ठीक है। बहुत सारे लाइन का अलग अपना मीनिंग होता है। आपको मैंने नॉर्मली किसका लिए सीपीयू से डाटा आता है, किसका पावर से डाटा आता है, किसका किस तरीके से काम होता है, बस यही चीज़ मैंने आपको इसमें मेंशन किया है। तो इसके जितने भी सारे कोडेक नाम होते हैं उसका आपको मैं डिटेली एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है उसको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो इस टाइम आपको जो भी मैंने अभी आपको नॉर्मली जो दिखा सका मैंने, ठीक है, अगर वो वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो और तरीका सही लगा हुआ हो तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूँ इसके डिटेल में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और जो शेयर है ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।